कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नवरात्र के समय पर सुहागिन महिला या फिर सुहागिन औरतें हैं वो देवी से सुहाग किस प्रकार से ले सकती हैं। नवरात्र के अतिरिक्त किसी भी पर्व पर, तीज हो गए, शिवरात्रि हो गई, होली, दिवाली, कोई भी बड़े पर्व हो तो उस समय पर सुहागिन स्त्री देवी से सुहाग की कामना करती हैं। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए देवी से प्रार्थना करती है। उसके मध्य में से एक संस्कार किया जाता है जिसे हम कहते हैं कि देवी से सुहाग लिया गया है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। जब माता रानी को विदा किया जाता है तो कोछा भरने से पहले आपको माता रानी से जो है सुहाग लेना जरूरी होता है। उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सिंदूर के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। आपके सीधे हाथ की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसे जो ना सुहाग लिया जाता है। तो सिंदूर जो है ना, सिंदूर को आप ऐसे डिप करके, सबसे ज़्यादा विशेष होता है ये उंगली। तो इस तरीके से जो है ना आपको 3 बार माता रानी के माथे पर और पूरी मांग भरने के जो है अपनी खुद को लगानी है। आप लोग ध्यान से देखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस तरीके से जो है मांग को सिंदूर भर लिया जाता है और माता रानी को जो है ना सुहाग लिया जाता है। इस तरीके से 3 बार करना चाहिए। अपनी छोटी उंगली से देखिए, माता रानी से चढ़ाते हुए मैं अपनी मांग भर रही हूँ और अपने माथे पे लगा दिए हैं। आप ये सिंदूर थोड़ी सी अपनी चूड़ियों पर भी लगा सकते हैं। आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कार्य को आप जरूर से नवरात्र में यह बहुत ज़्यादा विशेष होता है। जब माता रानी की आप विदाई करें तो उससे पहले माता रानी से सुहाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरीके से जो है ना आपको माता रानी को चढ़ाना है सुहाग का सामान। उसके बाद खुद को आप पहननी चाहिए। आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत में मांग और सिंदूर से की जाती है। उसके बाद चूड़ियों से जो है माता रानी को आप इस तरीके से पहना दें। अगर तस्वीर की पूजा कर रही हैं तो आप तस्वीर के पास रख दें और रखने के बाद आप माता रानी को विदाई करें। तो कम से कम ऐसे ही चूड़ियाँ, इतनी चूड़ियाँ पहनाइए, जैसे कि 8 चूड़ियाँ आप पहना दें या 2-4 आप पहना सकती हैं। 2-4 माता रानी को दे दीजिए, क्योंकि माता रानी का भी जो है ना आपको पूरा श्रृंगार करके ही जो आपको विदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता रानी को सारा सुहाग आप ही ले लें और माता रानी को ऐसे ही विदा कर दें। तो ऐसा नहीं है, इतना इकट्ठा दे दीजिए कि आधा आपके पास रह जाए और आधा माता रानी के पास चढ़ी रहे। अगर मिट्टी की मूर्ति लेकर आई हैं, जैसे कि मेरे पास है, तो जो है कि ना आपको विसर्जित करना होता है और ये मूर्ति जो है ना बिल्कुल भी सजा के ही विसर्जन की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर धातु से बनी हुई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, लेकिन जिस जगह पर आप विराजमान की हैं वहां से हटाकर आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इस तरीके से भी आप विदा कर सकते हैं। भी विदा करा जाता है। तो मैंने चूड़ियाँ चढ़ा दी है, माता रानी को हाथों में मेहंदी लगा दी है, थोड़ी थोड़ी सुहाग की मेहंदी लगा ली है हमने खुद भी। भाव ही पूजा होती है, तो प्रभु की पूजा तो देखिए पूरे भाव की पूजा होती है। तो उसी प्रकार से जो ना मैंने दोनों हाथों में भी इस तरीके से माता को मेहंदी लगा दी और जो लगाई थी मेहंदी माता ने वो मैं अपने हाथों में भी लगा लूँगी। और तो इस तरीके से जो है माता रानी का सुहाग चढ़ाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैंने माता रानी को बिंदी भी लगा दी है। जो नवरात्र के पहले भी हमने जो माता रानी को बिंदी लगाते हैं वो पुरानी हो जाती है, तो उसे मैं अपने माथे पर लगा लूँगी। जो बिंदी है ना अपने माथे पर ही लगाया जाता है। इस तरीके से जो है माता रानी से सुहाग लिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही विधि होता है, कोई भी पूजा करे इस तरीके से आपको सुहाग लेना होता है। ये देखिए, मैंने माता रानी के हाथों में से थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है और हाथों में ही मैंने अपनी चूड़ियाँ देखी है मैं पहन रही हूँ। दोनों हाथों में पहनूंगी क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा छोटी है चूड़ी, लेकिन ये है कि आ जाएगी मेरे हाथों में।
तो किस दिन माता रानी को विदा किया जाता है? तो दशमी तिथि के दिन ही हमें माता रानी को विदा किया जाता है, क्योंकि 9 दिनों तक जो है माता रानी का आपके घर में रहती हैं, उनका प्रवेश होता है, 9 दिनों तक वो वास करती हैं उनका। तो आप दशमी के दिन जो है माता रानी को विदा कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। और दशमी के दिन ही आप माता रानी को आप विदा करने वाली हों, तब जो है कि इसे सुहाग लिया जाता है उसे। और आप अपने दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहन लें, थोड़ा थोड़ा सा सजा लें। तो बहुत ही मुश्किल से मुझे चूड़ियाँ आई हैं और मैंने पहन भी लिया था, लेकिन लग रहा था कि कहीं हाथों में चटक ना जाए। बिल्कुल ही ये सुहाग लेने का बहुत ही सरल तरीका है। तो फ्रेंड्स, आप जो सिंदूर लगाइए तो बिल्कुल भी आपको मांग तक भरनी है। ये बहुत ही आसान विधि है, पूरी मांग को आपको भर लेना है, मतलब पीछे तक भरना है आपको सिंदूर। इस तरीके से आप भर लेंगे। और माता रानी, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आप चढ़ा हुआ सुहाग हम ले सकते हैं? तो इस तरीके से आप ले सकती हैं। आप अलग से उनको श्रृंगार ले सकती हैं। वो सिर्फ जो 9 दिनों तक हम श्रृंगार चढ़ाते हैं वो आप दान करती हैं, आप दान कर दीजिए। इस तरीके से आप सुहाग चढ़ाकर आप खुद भी पहन सकती हैं। और ये जो है सारी विधि है। इसके बाद एक काम और करना है, जो है माता रानी को विदा करते हैं। तो जो है कि आपने साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा है, तो उनका दुपट्टा या आप साड़ी का पल्लू में जो है माता रानी के चरणों में से जो है चावल चढ़े होते हैं, उन चावलों को कुछ दाने जो आप अपने पल्लू में बांध लें। अगर कुछ आपने सिक्का रखा है या पैसे रखे हैं तो आप उन्हें भी बांध सकते हैं। अगर उनके चरणों में आप हल्दी की गांठ भी रखी है, चढ़ाई है, तो उसे भी आप ले सकते हैं। आप ये जरूर से करें। एक गुण होता है जिससे आपकी गोद भरी होती है और आपके घर में सुख समृद्धि होती है, धन की कोई भी कमी नहीं होती और माता रानी की कृपा आप पर बरसती है, तो मिलती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ज़रा से भी वीडियो यूजफुल लगा हो। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।